एक ऐसा विश्लेषण करने वाले हैं जिसका सीधा सीधा संबंध आपकी दैनिक दिनचर्या से है। बीते कुछ सालों में आपने महसूस किया होगा कि आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कई ऐसे ऐप्स जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, जो कि आपकी जिंदगी को आसान बनाने का दावा तो करते हैं। इन ऐप्स का नाम मसलन ब्लिंकिट, जोमैटो, स्विगी, ज़ेप्टो या फिर इंस्टामार्ट हो सकता है। किसी मशहूर आदमी ने कहा था कि टाइम इज मनी, यानी समय ही पैसा है, और ये ऐप्स आपके इसी समय को बचाने की बात का दावा करते हैं। यानी घर के अंदर बैठकर इन ऐप्स पर अपनी जरूरत का सामान मंगवाना और फिर कुछ ही देर में उस सामान का आ जाना आपकी जिंदगी को थोड़ा सा कंफर्टेबल जरूर बना सकता है। लेकिन आज हम आपको आपके घर से बाहर लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में ये ऐप्स क्या प्रभाव डाल रही हैं, ये भी आपको जानने का पूरा अधिकार है और ये जानने की आपकी जिम्मेदारी भी है। क्विक कॉमर्स में वो कंपनीज आती हैं जो कि 10 से 30 मिनट के अंदर आपके घर तक ग्रोसरीज, दवाइयां, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें पहुंचाती हैं और भारत में ये कंपनियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं। साल 2023 में भारत में क्विक कॉमर्स की ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू करीब 19,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। रेडसियर के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के आखिर तक यह मार्केट $5.5 बिलियन तक पहुंच सकता है। वहीं स्टैटिस्टा के मुताबिक साल 2029 तक भारत का क्विक कॉमर्स मार्केट $9.95 बिलियन का हो सकता है, जिसमें 4.5% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट शामिल रहेगी। अब एक बार में देखने से लगता है कि इंडस्ट्री तेजी के साथ ग्रोथ कर रही है और दूसरी तरफ एक आम आदमी की जिंदगी को किस तरीके से आसान कर रही है। ये सारे के सारे ब्लॉक्स ग्रीन टिक हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि घर के बाहर निकलकर भी इस इंडस्ट्री को समझना, एक आम आदमी जब अपने घर से बाहर निकलता है तो वो बाजार को देखता है। इसी बाजार में वो दुकानदार भी होते हैं जो इसी समाज से आते हैं। भारत में किराना स्टोर्स हमारी रिटेल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश में लगभग 1.2 करोड़ किराना स्टोर्स हैं, जो कि लाखों परिवारों की आजीविका का माध्यम है। लेकिन क्विक कॉमर्स के आने के बाद इनमें से कई दुकानें घाटे में चली गई हैं। डेटम इंटेलिजेंस की 2024 की एक रिपोर्ट यह कहती है कि 46% क्विक कॉमर्स यूजर्स ने अपनी किराना दुकानों से खरीदारी कम कर दी है। इनमें से 82% कंज्यूमर्स ने अपनी किराना खरीद का कम से कम 25% हिस्सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया है। और आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि हर एक दूसरा ग्राहक जो कि पहले किराना स्टोर पर जाकर सामान खरीदता था, अब वो झट से अपना मोबाइल फोन उठाता है, उस क्विक कॉमर्स वाली एप्लीकेशन को खोलता है और ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर देता है। यहां पर छोटे दुकानदारों पर प्राइस वॉर का असर भी देखा जा रहा है। दरअसल क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि ब्लिंकिट और ज़ेप्टो एफएमसीजी कंपनी से सीधे थोक में माल खरीदते हैं, यानी होलसेल में सामान की परचेजिंग होती है, जिससे सप्लाई चेन में मीडिएटर्स की जरूरत कम हो जाती है। इसकी वजह से ये कंपनियां कम कीमत और भारी डिस्काउंट ऑफर्स आप तक पहुंचा पाते हैं और किराना दुकानें जो कि ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स पर निर्भर हैं, ऐसी कीमतों पर सामान बेच नहीं पाती जैसा कि क्विक कॉमर्स बेचती हैं। एलारा कैपिटल की एक रिपोर्ट यह बताती है कि क्विक कॉमर्स यूजर्स महीने में 10 से 12 बार खरीदारी करते हैं, जिसमें ज्यादातर ग्रोसरीज होती हैं। ये वो ग्राहक हैं जो कि पहले किराना स्टोर तक जाते थे, वहां से सामान खरीदते थे और अब उनकी इसी खरीदारी का एक बड़ा परसेंटेज ऑनलाइन जा रहा है, जिससे किराना दुकानों की बिक्री में 25 से 30% तक की कमी देखी जा रही है, खासकर जो मेट्रो और टियर 1 सिटीज हैं वहां पर। बाजार का रौनक ऑनलाइन आने से पूरा तरह से ख़त्म हो गया है। पहले हम लोग को बैठने का फुर्सत नहीं रहता, अब तो लगता है कि दिन भर हम लोग बैठ के ही गुजारते हैं। ऑनलाइन आने से सब चीज़ तो लोगों को हाथ में मिल जा रहा है, मगर लोकल जो लोग हैं
और लोकल कनेक्टिविटी, लोकल पहचान लोगों का खत्म हो रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग से बाजार में कस्टमर पूरी तरह से नदारद हो गए हैं। जो कस्टमर बाजार में घूमने फिरने आते भी थे, वो कस्टमर अब घर बैठे ही अपना सामान मंगा ले रहे हैं। और उसका एक डिसएडवांटेज ये हुआ कि जो सामान कस्टमर आता था, सब जगह घूमता था, खर्चा करता था, तो वो एकदम पूरी तरह से ठप पड़ गया। देखिए, सभी के व्यवसाय पर असर पड़ता है। अगर हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा तो जैसे किसी भी व्यापार में अगर 100% अगर फायदा है तो उसमें 50 लोगों को फायदा होता था। 2-2, 4-4, 5-5 रुपया सभी को मिल जाता था। अब ऐसे क्या है, ब्लिंकिट हुआ या जो भी ऑनलाइन ऐप्स चल रही है, उसमें एक ही साथ किसी एक प्लेटफॉर्म को पैसा चला जा रहा है। बाज़ार में ऑनलाइन आने के बाद बहुत दिक्कत हो गया है। बाज़ार चरमरा गया है पूरा। लेकिन ऑनलाइन में कस्टमर समझ नहीं रहा है। ऑनलाइन का क्वालिटी अलग होता है, कंपनी अलग से बनाती है और ऑनलाइन में सस्ता करके देती है। लेकिन कस्टमर को समझ नहीं लग रहा है, उसको सस्ता मिल रहा है इसीलिए लोग ले रहा है, लेकिन बाद में उन लोग पछता भी रहा है। लास्ट 3 से 4 सालों में स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट की वजह से हमारा जो काम धंधा है लगभग 30-40% तक डाउन हुआ है। बिकॉज पहले कस्टमर बाहर आता था, घूम जाता, खाया पिया फिर चला गया, शॉपिंग करी। आज के डेट में घर से ऑर्डर किया, घर पे मंगाया और चला गया। उससे हमारा भी लॉस बहुत ज़्यादा है। अब हमारा जो काम धंधा पिछले 5 सालों में वो आधा रह गया है। सेल पे फ़र्क पड़ा है, लोगों के उस पर फ़र्क पड़ा है, लोगों के वॉक इन पे फ़र्क पड़ा है। तो ये सब चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ा है। ई कॉमर्स जितनी भी साइट्स हैं, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, पहले उबर ईट्स था, वो करता था, वो ख़त्म हो गया इसी चक्कर में। बाज़ार से बहुत सारा दिक्कत है, जैसे कि हम लोग का मार्केट ख़राब हो गया है। ऑनलाइन ख़रीदते हैं लोग और दुकान में थोड़ा सा कस्टमर कम हो गया है। 40% सीधा स्विगी या जोमेटो दोनों ही कंपनियां लेती हैं और उसके बाद किसी तरह की कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या उन तक पहुंचेगा और किस तरह से पहुंचेगा। तो बहुत सारी कमियां हैं, चाहे कहीं आप ऑनलाइन ले लो। इसको आप यूज़ करो, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ करो, यूज़ करो, लेकिन इमरजेंसी के तौर पर। किराना स्टोर्स में ज्यादातर डिजिटल पेमेंट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरी तरफ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म एआई और डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए डिमांड फोरकास्टिंग और रियल टाइम डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं। इसके अलावा क्विक कॉमर्स 10 से 15 मिनट में डिलीवरी का दावा करते हैं, जैसे कि ज़ेप्टो और ब्लिंकिट कुछ शहरों में सिर्फ 8 से 10 मिनट में आपके डोर स्टेप पर पहुंच जाते हैं। किराना स्टोर भले ही पास हो, लेकिन ग्राहक अब घर बैठे सामान मंगाना पसंद करता है क्योंकि कन्वीनियंट है। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म 14,000 से ज्यादा SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट्स ऑफर करते हैं, जिसमें ग्रोसरी से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट आइटम्स तक शामिल हैं। किराना स्टोर्स में इतनी वैरायटी दे पाना मुश्किल है। ब्लिंकिट के पास 1,000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स हैं और ज़ेप्टो 2025 तक 1,200 डार्क स्टोर्स खोलने की योजना बना रहा है। ये माइक्रो वेयर हाउस हर 2 किलोमीटर के दायरे में सामान पहुंचाते हैं, जो कि किराना स्टोर्स की पहुंच को चुनौती देता है। लेकिन कई दफा ये क्विक कॉमर्स कंपनीज ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ऐसी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल भी करती हैं जो कि ग्राहकों को कंफ्यूज कर देती हैं और इसे नैतिक रूप से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा ही एक खेल है डार्क पैटर्न का। इसको लेकर अब भारत सरकार ने ज़ेप्टो, उबर, ओला, रैपिडो जैसी 11 बड़ी कंपनीज को नोटिस भेजा है। इन कंपनीज पर आरोप यह है कि ये कंपनियां डार्क पैटर्न नाम की भ्रामक तकनीक का इस्तेमाल कर उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर्स को उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला लेने के लिए मजबूर करती हैं। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि ये डार्क पैटर्न भला क्या चीज है। तो पहले आप ये समझिए कि दरअसल डार्क पैटर्न एक ऐसी डिजाइन टेक्नोलॉजी है जो कि वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जानबूझकर इस्तेमाल की जाती है ताकि यूजर्स को कंफ्यूज किया जा सके, गलत फैसले लेने के लिए मजबूर किया जा सके या फिर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करवाया जाए, जैसे कि बिना चाहे सब्सक्रिप्शन ले लेना, अनचाही चीजें खरीद लेना या फिर अपनी पर्सनल जानकारी शेयर कर देना। और ये डिजिटल दुनिया का वो जाल है जिसमें एक आम यूजर बहुत आसानी से फंस जाता है। नेल्सन नॉर्मन ग्रुप की 2023 की एक स्टडी ये कहती है कि 97% लोकप्रिय ई कॉमर्स वेबसाइट और एप्लीकेशंस में किसी ना किसी तरीके के
डार्क पैटर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। यानी कि आप जिस वेबसाइट पर शॉपिंग करते हैं उसमें डार्क पैटर्न होने की संभावना लगभग 100% की है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की 2019 की एक रिसर्च में पाया गया कि 1200 से ज्यादा वेबसाइट्स पर डार्क पैटर्न का इस्तेमाल यूजर्स को अनचाहे सब्सक्रिप्शन या फिर खरीदारी के लिए मजबूर करता है। इनमें से 22% यूजर्स ने बताया कि वो डार्क पैटर्न की वजह से कुछ ऐसा खरीद बैठे जो वो खरीदना चाहते ही नहीं थे। भारत में क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कुछ बड़े नाम डार्क पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2024 में ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने 50 से ज्यादा ऐसी कंप्लेंट्स दर्ज की जहां पर कंपनियों ने यूजर्स को भ्रमित करने वाले इंटरफेस का इस्तेमाल किया। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि डार्क पैटर्न काम कैसे करता है, तो ये भी आप समझिए। यहां पर बहुत मुमकिन है कि ऐसा आपके साथ भी हो चुका हो, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तरीका है बेट एंड स्विच, यानी कि लालच और धोखे का। जहां पर आप एक बटन पर क्लिक करते हैं, आप सोचते हैं कि कुछ और होगा, लेकिन हो कुछ और जाता है। अब एग्जाम्पल भी ले लीजिए। उदाहरण के लिए मान के चलिए आप कैंसिल का बटन दबाते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाता है। दूसरा है स्नीक इनटू बास्केट, यानी चुपके से कार्ट में डालना। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और चेकआउट के वक्त ये पता चलता है कि कार्ट में कुछ अनचाही चीजें ऐड हो गई हैं, जैसे कि इंश्योरेंस या फिर एक्स्ट्रा वारंटी। तीसरा क्या है फोर्स्ड कंटिन्यूटी, यानी जबरदस्ती का सब्सक्रिप्शन। आप लेते हैं फ्री ट्रायल, लेकिन ट्रायल खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने लगते हैं। कैंसिल करने का तरीका बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डिजाइन किया जाता है। एक और तरीका है काउंटडाउन टाइमर्स का। कई बार आपने इन एप्लीकेशंस में ऐसे पॉपअप्स देखे होंगे कि ऑफर सिर्फ 10 मिनट के लिए, और ऐसे टाइमर्स का मतलब होता है कि आपको जल्दबाजी में खरीदने पर मजबूर करना, जबकि हकीकत में ये ऑफर फर्जी होते हैं और कई कई दिन तक ये काउंटडाउन टाइमर्स ऐसे ही आपको वहां पर नजर आते रहे। अब आज के हमारे इस विश्लेषण से आप ये तो समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपके जीवन को आसान बनाने का दावा करने वाले ये क्विक कॉमर्स लॉन्ग रन में सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर अब कुछ मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है। हमारी तरफ से रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए एक एडवाइस भी है कि इन क्विक कॉमर्स कंपनीज ने मार्केट को सेंट्रलाइज कर दिया है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक सोसाइटी में पहले 10 किराना की दुकानें चला करती थी। सभी दुकानें प्रॉफिट में थी, इससे 10 घर चलते थे, बाकी लोग भी संतुष्ट थे। लेकिन इस सोसाइटी में एक डार्क वेयरहाउस खुलता है, क्विक कॉमर्स आ जाता है। अब सोसाइटी के लोग इन एप्लीकेशन से सामान खरीदने लगते हैं और बाकी की 10 किराना दुकानें लॉस में चली जाती हैं। अंजाम यह होता है कि इन्हीं किराना दुकानों के मालिक मुसीबत के समय इन्हीं कंपनीज के लिए डिलीवरी बॉय बनने तक के लिए मजबूर होते हैं। यानी कि एक कंपनी मालिक को नौकर बना देती है और मार्केट पावर को सेंट्रलाइज कर देती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सबसे पहले इस डार्क वेयरहाउस कॉन्सेप्ट को रेगुलराइज किया जाए। इन कंपनियों से ये कहा जाए कि लोकल दुकानदारों का सामान ही अपनी इन्वेंट्री में जोड़े, जिससे ये मार्केट बैलेंस बना रहे और बाजार की पूरी ताकत कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में जाने से रोकी जा सके।